ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स लिखा है, और पूरा नोट करिएगा, ऐसे बैठने से नहीं होगा, तुम्हारा डिग्रेड हो रहा है। मैग्नेटिक फोर्स लिखा था सर। मैग्नेटिक, एक्टिंग बिटवीन टू। ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चार्ज के बीच में होता है तो उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि चार्ज क्या होता है। पिछली बार हमने देखा था कि मंगल के हेयर से हम लोगों ने रब किया था तो उसमें चार्ज आ गया था, तो उस चार्ज की वजह से क्या वो गोल्ड फाइल अलग अलग हो गई थी। तो इस तरीके से चार्ज इज व्हाट? चार्ज इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी। फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस लाइक मास। तो जैसे मास है, अगर ये पेन है तो क्या इसमें मास होगा प्रियांशु? इधर देखो, कुछ ना कुछ तो 2 ग्राम 4 ग्राम तो होगा ही। मास का मतलब इसका वजन है, तो इसमें कुछ उसी तरीके से इसमें चार्ज भी होगा। इसके अंदर क्या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे? यस सर। होंगे तो इसी तरीके, क्योंकि एटम में ही तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो चार्ज है इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर लाइक मास। एनी सब्सटेंस जो चार्ज होता है, चार्ज इज ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन से टाइप्स हैं? दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नोट करना, क्योंकि 2-3 बार से गड़बड़ हो रही है। सो चार्जेस आर ऑफ 2 टाइप्स। पहला है पॉजिटिव और दूसरा क्या है? नेगेटिव। ये देखो, ऑल मैटर, क्या जितना भी मैटर है इज मेड अप ऑफ एटम। ये तुमने कभी पढ़ा है? यस सर। मेड अप ऑफ एटम, ठीक है। और ये बताओ, जो एटम होते हैं इसके सेंटर में प्रोटॉन होते हैं, इसके सेंटर में क्या होंगे? प्रोटॉन। न्यूट्रॉन भी होते हैं। हाँ सर। न्यूट्रॉन लेकिन न्यूट्रल होते हैं। और इसके चारों तरफ चक्कर कौन लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज। और ये खुद किस चीज का फिगर है बताइए? एटम। तो एटम में सेंटर को क्या न्यूक्लियस कहते हैं? और न्यूक्लियस में प्रोटॉन होगा और साथ में न्यूट्रॉन भी होगा। जो न्यूट्रल, ये न्यूट्रल होते हैं, इनमें कोई चार्ज होता। प्रोटॉन कैसे होते हैं? दैट इज पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। और इलेक्ट्रॉन फिर कैसा होगा? नेगेटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन दैट इज नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट कर रहा है टुवर्ड्स सेंटर? प्रोटॉन। क्योंकि इससे तुम्हें ये पता चलता है कि जो अपोजिट चार्जेस होते हैं क्या वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं? सो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। सो दैट इज मेड अप ऑफ एटम। प्रोटॉन बियर पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन बियर, इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज रखते हैं? नेगेटिव चार्ज। और द फोर्स एक्टिंग बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स इज नोन एज, बोलो प्रियांशु, सेंटेंस को कंप्लीट करो। फोर्स एक्टिंग, अगर 2 चार्ज पार्टिकल हैं, जैसे 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, उनके बीच जो फोर्स लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स, उस फोर्स को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इसी तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन आपस में दूर जाएंगे कि पास आएंगे? दूर जाएंगे, क्योंकि वो भी लाइक चार्जेस हैं। और लेकिन अगर एक प्लस रख दिया जाए और एक माइनस, तो क्या होगा? अट्रैक्ट होंगे। तो इस तरीके से लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्जेस repel each other and unlike charges, Aniket,
Okay, that they attract each other. Now, what do you understand by electrostatic force, Aniket? Now, electrostatic force क्या होता है? Force no, तो ऐसा लिखो, force acting between charged particles is known as electrostatic force acting between two objects due to their charges. दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या मास की वजह से भी फोर्स होता है? हाँ सर। अगर ड्यू टू मास है तो उसे क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर उनमें दो चीजों के बीच में ड्यू टू मैग्नेटिज्म फोर्स है तो, और अगर ड्यू टू चार्ज है इलेक्ट्रोस्टैटिक तो फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू देयर चार्जेस, अगर उनमें चार्ज की वजह से है, इज कॉल्ड, श्रद्धा उसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या आप मुझे बताएंगे श्रद्धा कि 3 नॉन कांटेक्ट फोर्सेस के क्या नाम है? यही सीक्रेट है तुम्हारे टॉपर होने का। इतने ज्यादा नंबर तुम ले आते हो क्योंकि बिना रिवाइज के तुम कोरी आ जाते हो बिना पढ़े। यही चीज है, जिसका ब्रेन जितना खाली उतना ही कीमती है। इट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑफ श्रद्धा। आप बोलिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सिंपल चीजों में इधर उधर देखने लगते हैं। दिस इज सो ब्रिलियंट। पीछे इतनी बात समझ आ गई? अब जरा देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स भी हमने देख लिया, और ग्रेविटेशनल फोर्स के व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स? आप भी बोलो मंगल। Yes sir. व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स? Gravitational force. So definition. एप्लीकेशंस। Applications are Friction mass force, mass gravitational force sir, mass, ये है ही नहीं कई अब तुमसे, तो उनको पता ही नहीं है, तो आता जाता ही नहीं। एप्लीकेशंस का मतलब यूजेस बताओ। हाँ सर। अर्थ अट्रैक्ट। रुक जाओ, हाँ बोलो। earth attracts Sir. moon, sun attacks earth, एंड sir, and sir, we bound to the earth, ठीक sun है, revolves चलो to, सही बता दिया, श्रद्धा ने नहीं बताया। अब देखो, फोर्स तुमने पढ़ लिया, फोर्स पढ़ लिया, अब पढ़ो प्रेशर। बस एक सेकंड सर, इसमें लिखो। नेक्स्ट इस चैप्टर की चीज है फिजिकल क्वांटिटी। एक तो फोर्स पढ़ लिया और अब पढ़ेंगे प्रेशर। तो देखिए, फोर्स तो तुम्हें मालूम है कि किसी चीज पे लगाया जा सकता है। तो अब किसी ने इस एक ये प्लैंक है, ये एक तरीके का रेक्टेंगुलर सरफेस है, तो ये दिखने में रेक्टेंगुलर टेबल समझ लो। इस टेबल में ये सब 90 डिग्री है। अच्छा बताओ, ये अगर 4 मीटर है और ये 6 मीटर है तो इसका एरिया कितना हुआ इस रेक्टेंगल टेबल? एरिया 24 सेंटीमीटर, क्या है? Correct. रेक्टेंगल है। एरिया का फार्मूला क्या है दिव्यांश? L into B. L into तो दैट इज 6 into 4, इट इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर होगा ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये मीटर में तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। Yes, sir. अच्छा मान लीजिए कि इस पर फोर्स लग रहा है और किसी ने 240 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो 240 न्यूटन का फोर्स इस पे लगा के ये फोर्स लग रहा है। कितने एरिया पे लगा है बताओ? इतने एरिया पे। तो अब मुझे बताइए, तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे कितना फोर्स लगा होगा? अगर 24 मीटर स्क्वायर पे इतना 10 फोर्स लगा। 10 लगा, यही प्रेशर है। फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। फिर से देखो, उसको
सर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया सर प्रेशर इज नोन एज प्रेशर। हाँ। मान लीजिए मेरे पास एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल की एरिया 5 मीटर स्क्वायर है और इस पर 20 न्यूटन का फोर्स लगा दिया मैंने, चार तो क्या आप मुझे प्रेशर बताएंगे? सर 4 फोर यूनिट। जो प्रेशर है दैट इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया। तो फोर्स क्या है यहाँ 20 न्यूटन है यस सर। और एरिया क्या 5 मीटर स्क्वायर है, यस। तो ये 4 हो गया। इसको लिखना 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर की यूनिट क्या है? माइनस स्क्वायर। वही मीटर स्क्वायर ऊपर चला गया तो माइनस बन गया। तुमने कभी ऐसे पढ़ा है 1/x स्क्वायर, तो x टू द पावर -2 ऊपर जाता तो नेगेटिव तो नहीं पढ़ा था, आज पढ़ लिया सर। जब नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या होगा? माइनस वन माइनस। जाएगा। मतलब जैसे 1/x स्क्वायर है तो नीचे से कोई भी चीज़ अगर ऊपर जाएगी तो उसमें एक नेगेटिव की पावर लग जाएगी, सही है? तो इस चीज़ को कहेंगे, और नहीं तो सिर्फ आप ऐसे भी लिख सकते हो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। जो चीज़ सर है ऐसे ही लिखेंगे। ये ठीक हो गया। हाँ, वही। न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर को पास्कल भी कहते हैं। क्या कहेंगे? पास्कल। तो उसकी एक यूनिट है, क्योंकि एक साइंटिस्ट ने ये सारी चीज़ें बताई तो उसकी वजह से इसे क्या कहा गया? पास्कल, या फिर इसे स्मॉल में लिखोगे तो पास्कल। उसी का नाम होगा सर। ऐसे जैसे न्यूटन में लिखते हैं तो स्मॉल एन लिख देते हैं ना, Yes। तो ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे कुछ भी। ठीक है। ठीक है, पास्कल। नाउ अब हम देखेंगे व्हाट इज प्रेशर। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रेशर? दैट इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। सर इसमें यहाँ पर जो आपने प्रेशर में लिखाया है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। हाँ। फिर जो आया 4 न्यूटन पर मीटर माइनस, ठीक है, तो उसके नीचे 4 न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर कैसे आया? वही चीज है, चाहे तुम न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर लिख लो या मीटर स्क्वायर ऊपर ले जाओ तो -2। इसमें नहीं लगेगा माइनस। हाँ? इसमें- तब नहीं लगेगा क्योंकि तो नीचे ही है, अपॉन में है। ऊपर लाओगे तब माइनस लग जाएगा, सही है? Yes। जब कोई भी चीज पावर ऊपर आती है तो उसका साइन चेंज होगा। तो पहले वो लिखेंगे फिर फोर्स आप कोई भी लिखिए, इन तीनों में से एक लिख लो, सब सही है। चारों में से कोई भी। व्हाट इज प्रेशर? Force acting on a unit area is known as unit area of the surface. एक्टिंग ऑन यूनिट सरफेस एरिया। हाँ बोलिए। ओके, हम उसे ठीक कर देते हैं। हो सकता है कैमरा। ओके, कुछ अभी दिख रहा है कि अभी भी नहीं आया? बताना, ठीक है? चलो, और क्लियर दिख रहा है बोर्ड? बोर्ड क्लियर। चलो, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट सरफेस एरिया इज कॉल्ड Pressure. प्रेशर। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो प्रेशर है वो क्या होगा? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है? फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट सरफेस एरिया। कुछ लोग इसे ऐसे भी डिफाइन करते हैं, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड हाँ सर वो भी तो सही है। प्रेशर की डेफिनेशन बताइए। Force acting on an area of surface is known as यूनिट जरूर बोलो, 1 मीटर स्क्वायर एरिया। फोर्स एक्टिंग ऑन 1 मीटर स्क्वायर एरिया। यानी आप ये बताओ, ये जो अगर 20 न्यूटन 5 मीटर स्क्वायर पर एरिया पे फोर्स लग रहा है तो 1 मीटर स्क्वायर पे कितना लग रहा होगा? सर 4 न्यूटन। यही है। तो क्योंकि 5 से डिवाइड करोगे तो क्या 1 पे नहीं आ जाएगा? तो फोर्स एक्टिंग ऑन 1 मीटर स्क्वायर एरिया या यूनिट सरफेस एरिया। यूनिट सरफेस एरिया का क्या मतलब है? 1 मीटर स्क्वायर एरिया। 4 न्यूटन पर मीटर। सही है? तो फोर्स एक्टिंग ऑन 1 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक? और ये भी डेफिनेशन बहुत जरा श्रद्धा। फोर्स acting on unit surface of area. इसकी यूनिट बताइए। Unit 1 meter.
प्रेशर की यूनिट बोलो PA पास्कल और एन पर मीटर स्क्वायर और एन न्यूटन मीटर माइनस स्क्वायर। बोलो सर PA Pascal 4 न्यूटन फोर से नहीं होगा, फोर तो वैसे मैं वहाँ बताया न्यूटन मीटर माइनस स्क्वायर सर न्यूटन सर वो जो वो वाला सर डेफिनेशन क्या है वो वाला भी लिख सकते हैं या फिर 1 यूनिट ऑफ स्क्वायर लिखना ही पड़ेगा? नहीं यही लिखना है। ये लिख सकते हाँ हैं। यूनिसल। अब जरा देखो प्रेशर का फार्मूला बताओ प्रियांशु। हाँ, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन Area. एरिया। तो फोर्स इज एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन एंड एरिया इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर मीटर स्क्वायर। सो यूनिट ऑफ प्रेशर क्या हो जाएगी? सब पार्ट्स पार्ट्स तो चाहे तो तुम ऐसा लिख देना श्रद्धा, और या इसी को क्या कहते हैं पास्कल। और सब पास्कल PA को क्या PA भी बोलते पार्सल हैं? बोल दे रहा हूँ बार-बार। पास्कल। पास्कल चलो ड्यू टू दैट चार्जर सर एक सेकंड अरे यार। चार्जर सर, से मैंने वही तूने लिख लिया दिखाना। चलो तो ये हो गया दैट इज प्रेशर। अब मुझे बताओ कि हाँ ठीक है। मान लीजिए ये 100 न्यूटन का फोर्स लगा है, 100 न्यूटन, और ये 10 मीटर स्क्वायर एरिया है और 100 न्यूटन ही फोर्स लगा दें और 1 मीटर स्क्वायर एरिया में, तो बोलो यहाँ पे प्रेशर कितना होगा श्रद्धा? सर 10 10 पास्कल हाँ। या 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हाँ तो यहाँ पर प्रेशर P1 के केस में क्या होगा? फोर्स अपॉन एरिया F/A। तो फोर्स 100 न्यूटन है क्या? हाँ सर और ये 10 मीटर स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा? 10 पास्कल हो गया कि नहीं? और यहाँ बताओ जरा P2 सेकंड केस में फोर्स F/A। तो 100/1 लिख दें क्या? तो 100 PA। तो तुम्हें इन दोनों चीजों से क्या पता चलता है? इफ एरिया इज डिक्रीज्ड तो प्रेशर बढ़ेगा कि कम होगा? सब बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। अब जैसे देख हाँ सर छोटे से किस मान लीजिए ये है, ये देखो ये पेन है, तो अभी लो उंगली लाओ, ये देखो मैं ऐसे कर रहा हूँ, तुम्हें प्रेशर ज्यादा लग रहा है कि कम? कम लगे। अब बताना। अरे सर एरिया कम कर देंगे तो क्या होगा बोलो? सब प्रेशर ज्यादा लगेगा। और ऐसे में कुछ हो रहा है? नहीं सर हाँ तो मान लीजिए जैसे पेन है, पेन में मैं ऐसे करूं तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं पेन में टिप के साथ करूं तो एरिया कम कर देंगे तो क्या प्रेशर ज़्यादा लगेगा? सर आप लोग छोड़ के चली जाइए। तो ऐसे ही नेल है, अगर नेल में एक हेड होता है टिप होती है, तो जब टिप से मारेंगे तो ज़्यादा प्रेशर लगेगा और वो अंदर चली जाएगी। कोई कहे हेड पे हम मारेंगे, हेड को अंदर डालना चाहेंगे तो डाल पाएगा? नहीं नहीं। सर इसी तरीके से तुमने कभी नोटिस बोर्ड में पेपर पेन से कोई नोटिस चिपकाई है या पेपर, हाँ। तो उसमें आप टिप वाले से ये ही अंदर क्यों डालते हो जो नीडल पोर्शन है? सर बिकॉज उसका एरिया कम है। एरिया कम है, प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। अगर तुम ऐसा क्यों मम्मी से कहते हो कि हमको चौड़े स्ट्रैप वाला चाहिए बैग, क्योंकि एरिया बढ़ जाएगा तो तुम्हारे कंधों पे शोल्डर्स में क्या प्रेशर कम हो जाएगा। यस सर। और अगर कोई कहे नहीं हमें तो रस्सी चाहिए, वायर में पहन के जाऊंगा, सर होते हैं सर कुछ लोग हाँ? ऐसे। वायर में लगा के हम स्कूल जाएंगे, सर वो स्ट्रैप नहीं शक्तिमान चाहिए। जाता था टीवी तो ऐसे में क्या तुम्हारे शोल्डर्स पे कुछ चोट आ जाएगी? सर होली हाँ, वाली ये है। पिचकारी। समझ में आ गई बात? तो देयर आर द वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशर। Yes. अब हम इन चीज़ों को देखें, जरा और देखें। हो सकता है नहीं चलता सर। प्रेशर में आप यहाँ क्या देख रहे हैं बताओ? ये पहले फिगर से आपको क्या पता? सर यही वाला ऑप्शन है। सर यही है। यानी जब तो टेबल में ठोक रहा है तो वो टिप से ठोक रहा है, क्योंकि अगर वो एरिया कम रखेगा तो क्या होगा बोलो? एरिया कम हो जाएगा तो तो क्या ज़्यादा प्रेशर, प्रेशर ज़्यादा लगेगा। तो ज़्यादा प्रेशर होगा तो फिर नेल अंदर चली जाएगी। हेड को रख के ठोके तो क्या होगा? जाएगा। नहीं जाएगा। तो इस तरीके से हम ऐसा करते हैं ना। अब देखिए, सो इफ एरिया इज डिक्रीज्ड देन प्रेशर Pressure इज will increase. इंक्रीज्ड। इफ area is decreased then
प्रेशर इंक्रीजेस। अच्छा एक और बात बताओ, एक तो तुमने बता दिया कि प्रेशर इंक्रीज करने की कहाँ कहाँ जरूरत पड़ती, बताओ। क्या नेल ठोकने में प्रेशर बढ़ाना पड़ता है कि कम करना पड़ता है? बढ़ाना पड़ता अच्छा, कभी कभी तुम जब प्लांट्स को पानी देते हो तो क्या फिंगर लगा के एरिया कम कर लेते हो? हाँ, और सर प्रेशर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा जाता है, तो जब जब तुम एरिया कम करोगे तब तक कोई ऐसा भी केस है कि तुम्हें प्रेशर कम करने की जरूरत पड़े? प्रेशर कम करने। हाँ, ये तो तुमने 2 बढ़ाने के केस कर दिए, एक कम वाला बताओ। कहीं तुम स्कूल बैग का स्ट्रैप तो नहीं सोच रहे हो? हाँ सर, यही सोच। तो ये सोच रहा था वही। इसका मतलब है, सर इसका बहुत पतला है। अब देखिए, देयर आर 2 केसेस वेयर वी नीड टू डिक्रीज प्रेशर। अब जरा देखो, ये तुम्हारा शू है, अब इसी में अगर नीचे कोई स्पिंडल लगा दे तो क्या होगा? ग्रिप बढ़ जाएगी। ग्रिप बढ़ जाएगी, साथ में वो प्रेशर बढ़ेगा तो वो पूरा आपका जो शू है उसका सोल जमीन में धंस जाएगा, तो इस तरीके से ग्रिप बढ़ जाती है, नहीं? ओके ना, और जरा देखो यहाँ पर ये जो पुली है ये क्या कर रहा है बताइए, जो लोड को उठा रहा है। अगर मान लीजिए वो लोड को, इधर देखिए, लोड को सीधा यहाँ पे रखे अपने जो टकले पर, तो अगर यहाँ रखेगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, कि अगर वो ऐसे गद्दी से बांध देता पगड़ी तो यूनिफॉर्मली प्रेशर पड़ेगा। सो बाय यूजिंग द हेड सर तब टर्बन, कम पड़ेगा प्रेशर सर, क्योंकि एरिया उस समय ज्यादा हो जाएगा वो पहनने में। तो जो हेड टर्बन है उसको पहन लेने से क्या होगा कि द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट इंक्रीजेस, हेंस द प्रेशर डिक्रीजेस। तो प्रेशर 2 जगह डिक्रीज करने की जरूरत पड़ी। एक तो क्या हो गया, जो पोर्टर है जो कैरिंग लोड है, और दूसरा क्या हो सकता है कि स्टूडेंट, ठीक है, हैविंग स्कूल बैग, कैरिंग स्कूल बैग। सो स्टूडेंट्स कैरिंग स्कूल बैग प्रिफर ब्रॉडर स्ट्रैप्स। उन्हें चौड़े स्ट्रैप क्यों चाहिए? एरिया ज़्यादा हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। ब्रॉडर स्ट्रैप्स as more area decreases causes less pressure, ठीक है, as to decrease pressure on shoulders। अब दूसरी चीज देखो, जैसा दिव्यांश ने बताया कि पोर्टर कैरिंग लोड, ठीक है, वियर हेड टर्बन, वो पगड़ी पहन लेता है टू डिक्रीज प्रेशर। दो चीजें ऑन हेड, रिड्यूस प्रेशर, किस लिए बोलो? फॉर रिड्यूसिंग प्रेशर ऑन हेड। अब ये तो 2 बात हो गई कि ऐसा करने के, और वी प्रिफर द टिप ऑफ नेल इज टू बी हैमर्ड ऑन वॉल टू इंक्रीज प्रेशर। यस सर। टिप ऑफ नेल, ये आप देखो, ये नेल की टिप ही आप डालते हो, हेड तो नहीं डालते हो हैमर पर, तो इस तरीके से ये है नेल। सो टिप ऑफ नेल इज, और दूसरा और किसमें इंक्रीज की जरूरत होती है? हैमर ऑन वॉल टू इंक्रीज प्रेशर। At certain times, while watering on plants, we block a portion of pipe to increase pressure, तो पानी दूर तक जाएगा। और सर स्पीड और सर स्पीड प्रेशर से जाएगा। हाँ, बहुत जल्दी हो रही है। while watering plants, we block an opening area of pipe। सर सर 2 जो पॉइंट्स ऊपर वाले सर वो डिक्रीज के और नीचे वाले इंक्रीज। देख लो, इसमें हम चाहते हैं घटे प्रेशर और इसमें भी रिड्यूस हो जाए, और इसमें इंक्रीज करने के लिए, और इसके लिए इनहेंस ओपनिंग एरिया ऑफ पाइप
to enhance the speed of the ठीक है, टू इंक्रीज प्रेशर, स्पीड का एक अलग चैप्टर है आपके लिए। तो प्रेशर तो बढ़ जाएगा। और देखो कोई और भी इसमें एग्जांपल है? सर ये सभी तो सर ये रिड्यूस कर रहा है सर ऊपर के 2 पॉइंट। ऊपर में रिड्यूस कर रहा है और नीचे के 2 में इंक्रीज कर रहा है। ये मान लीजिए पाइप की ओपनिंग है, पाइप की ओपनिंग में तुमने इतने पे थंब रख लिया, तो थंब रखने से क्या होगा? तो कभी कभी सर दबा भी देते हैं। दबा देते हैं तो पानी ज़्यादा निकलेगा कि नहीं? Yes. तो ये भी हो गया। ओके, अब मुझे बताइए कि सर वो मिटाइए सर ये वाला define charge. What are 2 types of charges? सर ऐसे लिख सकते हैं सर चार्ज इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ यही ऑब्जेक्ट लिखना, of matter. ऑफ ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। Your substance. Make diagram of atom. 2 तरीके के चार्जेस कौन कौन से हैं? Gravitation. इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये नहीं बताता, ये बता। 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस। पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो सर हम लोग इसी के बारे में चर्चा करें। make diagram of atom. Electron bear which kind of charge? सोलर सिस्टम बना Which kind of charge? इसमें P And proton bear. अविश प्रोटॉन, अविश आ रही है ऑनलाइन? अनिकेत आप बताइए कि प्रोटॉन में कौन सा चार्ज होता है? सर प्रोटॉन में सर ओके, थर्ड क्वेश्चन। सर अनिकेत Positive निपुण charge. और ये कौन कौन आर से है? अनिकेत निपुण और आर से आर से हिंदी लिखती ना? रिद्धि। हाँ, चलो। नाउ डिफाइन, आपको डिफाइन करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और प्रेशर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और प्रेशर को डिफाइन करना है। सर ये सर बाद में ये वाला। हाँ चलिए अभी नहीं 10:30 बजे। ऑल्सो राइट यूनिट ऑफ So pressure and force and इलेक्ट्रॉन area. which kind of charge ये तो आता है। No. Define electrostatic force, pressure. फाइंड Electrostatic Pressure. force acting In each case. दोनों ही केसेस में प्रेशर निकालो, जबकि यहाँ पर 100 न्यूटन का फोर्स है 10 मीटर स्क्वायर एरिया, और यहाँ पर सर 100 न्यूटन का डायग्राम में सर इलेक्ट्रॉन 1 मीटर पे बियरिंग विद काइंड ऑफ चार्ज भी बनाना है क्या? नहीं लिखना है। 1 मीटर स्क्वायर। तो इन सभी केसेस में आपको प्रेशर पता करना है और राइट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इन तीनों में ही आपको बताना है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है। हाँ सर ठीक है। सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में सर वही लिखना है ना चार्जेस फंडामेंटल वाला। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हाँ, दैट charges इज द fundamental. फोर्स एक्टिंग हाँ बिटवीन सर एक ऊपर लिखा है एक नीचे। ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू देयर चार्जेस। Force acting between 2 objects due to their charges is called electrostatic force. Force acting on unit surface area is called pressure. Force acting on unit surface area is called pressure. Force acting on unit ठीक हो गया। ये लो। मोटापा जो तेरे भाई वो तेरे उसमें तो कुछ और है। चलो हाँ
अभी कैसे आप देगा वो तुम कब जा रही हो? चार्ज क्या होता है? 26 मैं पूरा कर लूँ तो। सर चार्ज में तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी यही वाला है। बता देना मेरे को मैं फिर अभी लिखना स्टार्ट ही नहीं किया हाँ बोलो, कुछ पूछना है? लेट अस सी, अगर मान लीजिए वाटर लेवल हाई है तो क्या प्रेशर हाई होगा कि लो? हाई जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक कंटेनर है और कंटेनर में यहाँ तक पानी भरा हुआ है, एक छेद यहाँ करो, एक यहाँ करो और एक यहाँ, तो बोलो ये पानी ज़्यादा दूर जाएगा कि ये ज़्यादा दूर जाएगा कि ये? सबसे ऊपर, सबसे नीचे हाँ सबसे नीचे वाला ज़्यादा दूर क्यों जाएगा? सर ऊपर से फोर्स लग रहा है उसमें। क्योंकि ये वाटर लेवल इसके लिए बहुत ज़्यादा है। इसके ऊपर अगर जो ज़्यादा वाटर लेवल है तो इसमें क्या होगा बोलो? देयर विल बी लार्जर प्रेशर। फिर से देखो, अगर मैं दो पाइप ले लूँ और दोनों पाइप के नीचे बैलून लगाऊं तो बताओ इसमें पानी भरा हुआ है, तो ये बैलून ज़्यादा फूलेगा कि जिसमें पानी थोड़ा सा ही भरा है वो ज़्यादा फूलेगा? जिसमें ज़्यादा है। इससे क्या पता चल रहा है कि मोर वाटर लेवल, ठीक है, वो कॉजेज मोर प्रेशर। अगर मान लीजिए तुम पानी में समुद्र में उतर गए और सिर्फ 100 मीटर पर गए, एक है कि 10,000 मीटर पर गए, तो तुम्हारे सर पे ज़्यादा प्रेशर ऊपर है कि नीचे? नीचे रहना सो मोर वाटर लेवल, डीपर इज द वाटर, हायर इज द प्रेशर। जितना डीप वाटर होगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर होगा। अब देखो ऐसा तुम्हारी बुक में किसी फिगर में बनाया गया है क्या? जरा चेक तो हाँ करो। हाँ सर बनाया है। ठीक है, अब बाद में यहाँ पर देखो, एक तुमने क्या किया, पेप्सी की बोतल ले ली। नेक्स्ट फिगर 11.15, ये जो भी हो, तो 11.15 ये पेप्सी की, यार मैं स्प्राइट की ले रहा हूँ, पेप्सी की नहीं ले रहा हूँ, कोई बात नहीं। और यहाँ पर मैंने एक बैलून लगा दिया, तो जितना पानी तुम बढ़ाते जाओगे या पेप्सी बढ़ाते जाओगे, क्या उतना बैलून ब्लो करता जाएगा, ब्लो। तो इस तरीके से हमें ये पता चलता है कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ वाटर, मोर हाइट, सो मोर कॉलम ऑफ वाटर। इफ कॉलम, इसको कहते हैं कॉलम ऑफ वाटर, ये चीज कॉलम है, इस चीज को क्या कहेंगे? दैट इज कॉलम ऑफ वाटर, या हाइट भी बोल सकते हो। मोर कॉलम ऑफ वाटर मीन्स causes more pressure, इससे ज्यादा प्रेशर आएगा। यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है कि लेस कॉलम, तो उसकी वजह से क्या हुआ बताओ? सो लेस प्रेशर। कहां पर लेस प्रेशर है? एट ए पर लेस प्रेशर एट ए। और जरा अनिकेत इस पॉइंट के लिए बोलो, यहाँ क्या लिखे? दिव्यांश साहब बोलो। सर लेफ्ट कॉलम हाई प्रेशर। बहुत अच्छा, आप भी बोलो। मंगल सेंटर के लिए ना, नीचे वाले के लिए ए बी सी, जहाँ एरो लगा सी ना, हाई प्रेशर होगा। लेफ्ट कॉलम लेफ्ट कॉलम कैसे? ये कॉलम, ये सबसे बड़ा कॉलम हो। फिर उसके बाद में मत जाओ, मिसगाइड हो जाओगे, वो कभी कभी आता है। तुमसे कहा है ना मोर कॉलम तो मोर प्रेशर, यहाँ लेस कॉलम तो लेस प्रेशर। मोर कॉलम मोर सो मोर मैं हाई राइट सोचता हूँ। कॉलम सो हाई कॉलम राइट। मोर प्रेशर। ओके, आगे देखिए
आपको 11.16 फिगर पे क्या दिख रहा है? अरे 16 आगे, हाँ सर एक बोतल से 3-6 धाराएं निकल रही हैं। देखो ये बहुत अच्छा इन्होंने बताया, आज इन्होंने बिल्कुल सही, ये जो इन्होंने बताया ना, इन्होंने दिव्यांश से पास्कल लॉ बता दिया हम लोगों को, जो बहुत पहले 200 साल पहले पास्कल ने बताया था, वो आज दिव्यांश ने बता दिया। एट सेम कॉलम ऑफ वाटर प्रेशर इज सेम। कितनी बड़ी बात कह दी, यही तो पास्कल्स लॉ है जो इन्होंने अभी बताया। इतनी बड़ी बात नहीं, 8 के बच्चे आजकल देखो कैसे कैसे पैदा हो रहे हैं। सेम कॉलम, और उसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था, इन्होंने फ्री में बता दिया। एज सेम सर कॉलम, रिकॉर्ड हुआ है। हाँ रिकॉर्ड हो गया सर, बता दूँ। एज सेम कॉलम ऑफ वाटर, ठीक है। हाँ सर, आगे क्या लिखते हैं? सेम सर Equal pressure is distributed. हाँ, तो प्रेशर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। यही दिव्यांश ने बताया था, इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। सभी जगह सब डायरेक्शन होता है। फिर से समझो, सर अगर ऊपर भी यही 3 छेद करेंगे तब भी तो इक्वल ही आएगा ना। हाँ, किसी भी सेम हाइट पर। जैसे ये देखो, ये तुम्हारे यहाँ पर कार का पहिया है, ये एक टायर और ये एक टायर है, तो इसका जो पिस्टन है इसके आगे ये ब्रेक शू है। ये देखो, यहाँ एक पिस्टन लगा है और यहाँ भी पिस्टन लगा है। Piston. हाँ, पिस्टन, और यहाँ पे ब्रेक शू है। इसके आगे यहाँ भी एक पीछे का पहिया और यहाँ एक पिस्टन और ये एक ब्रेक शू, और ये आगे का पहिया। ये 4 पहिया में दिखा दिए, और ये पिस्टन और ये ब्रेक शू, 4 पिस्टन है। यस सर। और ये सब पिस्टन कनेक्टेड है, सब पिस्टन, और इन सब में लिक्विड भरा है, और ये लिक्विड भरा है यहाँ तक। ये देखो, और यहाँ तक भरा है, और इसके बाद जो ये पिस्टन है, तुम ये ब्रेक शू है, क्या इसी पे पैर रखते हो? ये तुम्हारा बूट है। हाँ सर। तो जब तुम इस पे पैर रखोगे तो क्या ये जो अंदर हाइड्रोलिक लिक्विड है वो सब जगह इक्वली जाएगा? हाँ सर। और चारों पहिए एक साथ रुकेंगे कि सिर्फ 3 रुकेंगे और एक चलता साथ रहेगा? में रुकेंगे सर। अगर कुछ ये गड़बड़ हुई तब तो ये जो In तुम्हारी case. कहीं ये जो तुम्हारी कार का ब्रेक है वो पास्कल्स लॉ पे लागू तो नहीं होता, उसी पर उसी एक्ट कर रहा पर है। यह जो दिव्यांश ने बताया, तो इट इज द पास्कल्स लॉ। इसके लिए तुम बाद में थैंक यू बोलना कि मेरी कार को रोकने के लिए दिव्यांश थैंक यू। इट इज, ये कौन सा लॉ है? पास्कल्स लॉ। फिर से समझो, प्रेशर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली एट सेम सेम कॉलम। एट सेम हाइट, बोल सकते हैं एट सेम लेवल इन ऑल द डायरेक्शन। ये इनका दूसरा फॉर्मेट है, वो भी हम बताएंगे कि प्रेशर इज पास्कल्स लॉ एज, देखो प्रेशर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इसके लिए पास्कल ने 2000 एक्सपेरिमेंट किए। सर मैंने बैठे इन्होंने बैठे बिठाए उस चीज को बता दिया, उसने 2000 एक्सपेरिमेंट 15 साल में किए थे, और लोगों को दुनिया को हैरान कर दिया। उनके लॉ के बाद कारें बनने लगी, एविएशन बनने लगा। अब इनके बताने के बाद ना जाने क्या क्या बनेगा। सो प्रेशर सब बन ही चुका है। इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। तो जो प्रेशर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। तो किसका प्रेशर बताओ? फ्लूइड प्रेशर। हम किसकी बात कर रहे हैं? फ्लूइड जो फ्लो करे। तो फ्लूइड प्रेशर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। आगे का सेंटेंस बताओ दिव्यांश। और इक्वली इन ऑल डायरेक्शन इन सेम कॉलम, इन एट सेम लेवल। क्योंकि जनरली एक साइंटिस्ट दूसरे साइंटिस्ट के बारे में बोलता नहीं जाता, इसीलिए इन्होंने नहीं बोला। एट सेम, सर अब मेरा लिखो सर, कॉलम लिखो सर, लेवल मत लिखो सर, मेरा लिखो। नहीं हमने यहाँ पास्कल लिख दिया, तो समझ आ गई बात। फिर पास्कल्स लॉ हो गया। अब जरा देखो, तो ये जो पानी गिर रहा है ये क्या सेम लेवल पर गिरेगा? अगर यहाँ राउंड टेबल बना दिया यस सर। दिस इज द राउंड टेबल, और ये सेम हाइट पर गिरा।
जबकि इसमें पानी भरा हुआ है। तो यहां बोलो हायर इज द हाइट, लेसर इज द प्रेशर। प्रेशर। ओके, अब अगला पेज देखिए। गैसेस ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन वॉल्स ऑफ कंटेनर। क्या तुम ऐसा सोचते हो कि ये जो सिलेंडर भरा हुआ रखा है तुम्हारे घर में, तो उसमें बहुत प्रेशर है। क्या प्रेशर जो इसमें गैस भरी हुई है वो प्रेशर क्रिएट कर रही होगी? सो गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन वॉल्स। या फिर तुमने कभी ऐसा सोचा है कि ये मान लीजिए ये बैलून है, तो ये अपने वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करे कि जितनी मर्जी उतनी हवा भरते जाओ? बोलो। कर लिए सर। तो गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन वॉल्स ऑफ इट्स कंटेनर। अच्छा, गैस हल्की होती है, उसमें वजन नहीं होता है, तो इसलिए जब बैलून ब्लो करोगे हवा तो वो कहीं से भी फट सकता है। अब पानी भरोगे तो नीचे से फटेगा, क्योंकि पानी में वजन भी है। पूरा तो इसलिए मोर इज द कॉलम ऑफ वाटर, मोर इज द प्रेशर। हाउएवर इन केस ऑफ गैसेस they randomly move in all the direction and collide with walls and container, so they exert pressure equally in all the direction. सिलेंडर कहीं से भी फट सकता है, लेकिन अगर इसमें पानी भर दोगे तो नीचे से नहीं फटेगा, हवा भरोगे तो कहीं से भी फटेगा। तो ये बात आपके बुक में बोल्ड लेटर्स में लिखी है, जरा देखें कि that is हाँ सर। gases exert equal pressure ये सब लिखे हैं, दो वाले भी लग जाएंगे। walls of container। इसका एग्जांपल है कि if we blow balloon it may burst From at any any side. point and any point। if we blow it will collide it may burst, collide नहीं करेगा, from any point। गैस सिलेंडर में burst at any point if it is kept in sun में तो एक्सपेंड करेगी ना गैस। तो अब चला देखिए, पहला क्वेश्चन है कि राइट टू एग्जाम्पल when The pressure is increased. हाँ where we need to increase pressure, where सब पूरा सेंटेंस नहीं लिखना ना, बस वही लिख देना है, Examples छोटे छोटे। छोटा छोटा सा। एक लाइन तो लिखनी पड़ेगी ना, एक लाइन फिर कैसे करोगे, कैसे उसका वो तो बताना पड़ेगा। है। प्रेशर और डिक्रीज प्रेशर, स्टेट पास्कल्स लॉ। सर इंक्रीज को बता दीजिए। इंक्रीज हमें करना पड़ता है, पाइप जैसे पाइप में हम आगे फिंगर लगा देते हैं तो उससे प्रेशर, और कील नेल उसके टिप को, ठीक है, सेंटेंस ठीक है, दैट इज नेल इज हैमर्ड, ठीक है, ऑन हेड एंड द टिप गोज इनसाइड वॉल। हेड पे मारा जाता है, टिप अंदर जाती है। इट कॉजेस हाई वी प्रेशर। पुश पेपर पिन ऑन नोटिस बोर्ड, तीसरा भी इट कॉजेस हाई प्रेशर। पुश पेपर पिन ऑन नोटिस बोर्ड, तो उसमें भी हाई प्रेशर। दो ही लिखते हैं सर वो जूता वाला वही सोल। अब जरा देखो, बस। तीसरी चीज, मेक ए डायग्राम विच शोज दैट इक्वल प्रेशर एट सेम हाइट, सब पॉइंटर डिफरेंट प्रेशर एट डिफरेंट हाइट। पॉइंटर पे ज्यादा पुली लिख दें। हाँ, पोर्टर पुली की पुली का ऐसा लिखना, COOLIE। हाँ यही लिखते चलो, सर मेरे लॉ के बारे में भी लिख देंगे। नहीं तुम्हारा लॉ भी लिखेंगे। ए डायग्राम टू शो इक्वल प्रेशर of water at same height, और दूसरी चीज कि डिफरेंट प्रेशर
at different height. दो चीज दिखाओ, इक्वल प्रेशर एट सेम हाइट एंड डिफरेंट प्रेशर एट डिफरेंट हाइट. गैसेस, सुनो, गैसेस exert same pressure irrespective of their height, which is independent of height. How gases exert pressure? Equal pressure in all the direction, independent of their height या irrespective of जहाँ भी their. लगा पड़ जाएगा. मतलब इसमें क्या है? It do not depend on height. How gases exert pressure? बोलो मंगल, कैसे लिखोगे? Gases exert equal pressure on walls of Which does not depend on height. irrespective of Of their height. height. How gases exert pressure on wall? Of container. चलो. वहाँ सही है. पेपर आप कर Man.